बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्यारे पिया जी के नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये सेवा हमारे किन प्यारे सुंदर साथ जी ने की है, उनके बारे में हम अभी बात करेंगे। ये देखिए, एक बार अभी 2 दिन पहले ना एक मैसेज आया था, मैं आपसे वो जरूर, इतना प्यारा था कि आपसे जरूर ही वो मैं शेयर करना चाहूंगी सुंदर साथ जी। ये देखिए, वो मैसेज था, परसों डेट थी 22/2/22, यानी 2 2 2 2 और 2, 5 क्या दें आखिरकार, पांचों विकार दे दो। पांचों विकार की तिलांजलि दे दो, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, इनको दे दो। तो फिर बदले में क्या मिलेगा? इतना सारा कुछ दे दें, क्या माइनस करें सुंदर साथ जी? वो पांचों विकार कौन कौन से? काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। और उसके बदले में पॉजिटिव क्या होगा? नेगेटिव तो हमने ये तो दे दिया सारा। उसके बाद सकारात्मकता कौन सी मिलेगी? पॉजिटिविटी, जो हमें अपनी रहनी में अपनी पॉजिटिविटी बढ़ानी है, उसमें क्या क्या मिलेगा सुंदर साथ जी? प्रेम मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? राज्य से मिलेगा। अपने अंतरात्मा में बहुत शांति महसूस होगी, शांति। उसके बाद आनंद, सुख, और क्या मिलेगा? माधुर्यता। यदि हम ये सब थोड़ा थोड़ा भी छोड़ दें, पूरे रूप में कहने में बहुत आसान होता है, इस जीव से पूर्णतया नहीं छोड़ा जाता, तो थोड़ा थोड़ा माइनस करना शुरू करें तो अपने आप ही, आपने नेगेटिविटी को थोड़ा थोड़ा माइनस किया तो पॉजिटिविटी, ये प्लस अपने आप ही हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही सुंदर मैसेज प्राप्त हुआ, मुझे लगा सब सुंदर साथ से जरूर शेयर करना चाहिए। क्या पता किस रूह के दिल में कौन सी बात चुभ जाए और बस वो कहां से कहां पहुंचनी शुरू हो जाए। सुंदर साथ जी, कोई यहाँ पूर्ण नहीं है, राज्य महाराज के बिना कोई पूर्ण हो ही नहीं सकता। हर एक के जीव के साथ विकार लगे हुए हैं, मेरे जीव के साथ भी वो विकार लगे हुए हैं। हर कोई प्रोसेस में है, उनसे गेट रिड करना है हमें, उनको छोड़कर, और इन पॉजिटिव्स की तरफ हमें अपने कदम बढ़ाने हैं। चाहे इस कार्यक्रम का हो, चाहे जागनी के हर कार्यक्रम का यही लक्ष्य है कि हम विकारों को छोड़कर परम धाम की उन शोभा की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले
हम चलते हैं। ये जो प्यारी सी आपने अभी अभी शोभा देखी थी ना, ये देखिए कितना सुंदर ये नोट्स, ऐसा किस सुंदर साथ के दिल में आ सकता है सुंदर साथ जी कि बच्चों का सारा कंपैरिजन उन्होंने करके रख दिया। 16 हाथ के, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, किसमें 16-16 हाथ आए हैं। उनकी रौस बिल्कुल सेम टू सेम एक मंदिर की है, लंबाई चौड़ाई बिल्कुल एक जैसी है, भीतर जल की लंबाई चौड़ाई एक जैसी है। क्या बात है सुंदर साथ जी। कौन कौन से इनके ऊपर छत्री मंडल आए हुए हैं, किस बच्चे में पांचों तरफ से हमें सीढ़ियां मिली हैं, किसमें 4, किसमें 3, किसमें 5। वाह मेरे सुंदर साथ, वाह। इस रिवीजन का जो पर्पस है ना, जो उद्देश्य है, वो आपने सफल कर दिया है। जो जो टीम्स के सुंदर साथ जूम से हाथ बढ़ा रहे हैं और दूसरे सुंदर साथ को सिखा रहे हैं सुंदर साथ जी, मैंने खुद पर्सनली अटेंड किए हैं 2 सेशंस। कम से कम 25-30, कहाँ तो 5 सुंदर साथ उनकी टीम के, परंतु 25-30 सुंदर साथ उनको अटेंड कर रहे होते हैं और उनसे वो शोभा की बारीकियां समझ रहे होते हैं। इतना आनंद आता है। क्या उद्देश्य है। और सुंदर साथ जी, बहुत प्यारी बात दिल में आई थी, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। ये देखिए आप, बच्चा की पिठोर से लग कर कितने कितने वृक्ष कितनी कितनी दूरी पर आए हैं। आंखों में आंसू आ गए सुंदर साथ जी, कितनी मेहनत इन्होंने की है। आपको पता है कौन, ये देखिए, हिंडोला टीम। हिंडोला टीम के कौन से सदस्य हो सकते हैं जिनके दिल में शोभा अभी बोली जा रही होती है और उनके दिल में, शायद बोलने वाले के दिल में वो इतनी खड़ी नहीं होती सुंदर साथ जी, उनके दिल में वो उस टाइम खड़ी होती हुई दिख रही होती है। और वो प्रश्न भी ऐसा पूछते हैं कि जो शोभा दिल में खड़े किए बिना पूछा ही नहीं जा सकता। ऐसे शिरोमणि आदरणीय सुंदर साथ श्रीनिवास अंकल जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, जिन्होंने ना केवल अपने लिए परंतु सब सुंदर साथ के लिए ये नोट्स बनाए। जो सुंदर साथ आगे आना चाहे, मैं इनको पूरा दिखाऊंगी ताकि आप पूरे तौर पे इनको देखें। अपने प्रेम की, अपने अंदर से पॉजिटिव जो आपके दिल से उनके लिए निकले वाइब्रेशंस चैट में जरूर लिखिएगा सुंदर साथ जी। बलवर्धन होता है उससे, अंदर आत्मा को बल मिलता है, अंदर जीव को बल मिलता है जब सुंदर साथ प्यार भेजते हैं। उनको प्रेम जरूर भेजिएगा। ऐसे सुंदर साथ जी के चरणों में हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर। आज उनके हस्त लिखित तो ये शेयर कर ही दिए जाएंगे। यदि कोई सुंदर साथ इनकी सेवा कर पाए तो आप इनको कृपया पीडीएफ में डालकर, वर्ड में, जिसमें भी सुविधा होती है, ये टेबुलर फॉर्म में यदि डाल के सुंदर साथ से शेयर कर पाए तो अति सुंदर होगा, ताकि हम उसको टेक्निकली उसको ऐसे सेव करके हर तरफ सुंदर साथ के वो काम आ पाए। और श्री बच्चा जी जब कंप्लीट होंगे, हम ये पूरा टेबल उन नोट्स में जरूर इंक्लूड करेंगे ताकि सब सुंदर साथ को नोट्स के रूप में ये हमेशा सेव हो जाए। हमारे दिलों में ये सेव हो ही गया है। तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ये मैं बंद करती हूँ सुंदर साथ जी। और एक और बात, मेरे दिल में उस टाइम जब कोई प्लान नहीं किया गया था सहयोगिता का, इवन कि आशीष जी को भी इस बात का पता नहीं था, कार्यक्रम करते करते राजी महाराज दिल में जो डालते जाते हैं वो मुख से निकलता जाता है। और कई बार मुझे पता भी नहीं लगता सुंदर साथ जी की मुख से क्या निकल गया। कई बार मैं बाद में जाके वृत्त में चेक करती हूँ कि महाराज जी ने ये लिखा हुआ था ना, तो उसको सही किया जाए, अगर कहीं गलत तो नहीं निकल गया। तो यदि कोई गलती भी हो जाती है तो आप मुझे माफ कर दिया करें। और उस दिन ऐसे ही दिल में राजी ने उपजाया, मुख से निकला सहयोगिता होगी, और उसके बाद सुंदर साथ ने इतनी रिवीजन करनी शुरू कर दी, जैसी कल मैं सुन रही थी जैसे आईएएस का एग्जाम होता है वैसी रिवीजन उन्होंने करनी शुरू कर दी। और बहुत सारे, आज सुबह सुबह मुझे यूएसए से कॉल प्राप्त हुआ और सुंदर साथ जी पता है क्या कह रहे थे,
वो कह रहे थे कि आज तक हम जो सोचा करते थे ना कि हमारा छूट गया, कोई बात नहीं, छूट गया, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसे ही छूटता 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 ही चला जा रहा था। पर ये रखने की वजह से वो एक एक शोभा हमने बारीकी में करनी शुरू कर दी। आप ये जरूर सोचिएगा कि पिछले 10 दिनों में क्या फर्क आपको महसूस हुआ है आपकी दिनचर्या में, आपके दिल में चलने वाले विचारों में। आप सोचिएगा जरूर इस बात को, गिव इट वन थॉट कि मेरे विचारों में, मेरी दिनचर्या में क्या फर्क राजी लेकर आए हैं। शायद यही उनका प्लान था, इसीलिए उन्होंने मुख से निकलवाया था कि मेरे मोमिन मुझ में ही गर्क रहें, माया में ना ध्यान दें। रोटी बना रहे हो, जॉब में बैठे हो, पर ध्यान दूजी भूम में लगा हुआ हो कि वो आज मैंने देखा था या उसको मैंने पढ़ा था, उसका वो थंब कहाँ लगा हुआ है वो मुझे समझ नहीं आया, उस थंब में मैंने आज रमण करना है, उसके आसपास ही। जॉब करते हुए उस थंब के आसपास आप जरूर घूमे होंगे। तो यही मेरे धनी का प्लान था। आज फिर सुबह उठकर उन्होंने एक मन में दिया कि सुंदर साथ जी क्यों घबरा रहे हो, हम इसको सहयोगिता के रूप में, कंपटीशन के रूप में मत लीजिए, हम उसको वैसे नहीं खेलेंगे। मेरा सुंदर साथ घबराएगा नहीं, बिल्कुल नहीं घबराएगा। आज सुबह यूएसए से एक कॉल प्राप्त हुआ, उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने बोला दीदी आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। हम जिंदगी भर डिपेंडेंट बने रहे कि मुझे अगर ये शोभा नहीं आई तो मैं इनसे पूछ लूंगी, मुझे ये शोभा नहीं आई तो मैं इनसे पूछ लूंगी, मैं भूल गई तो कोई बात नहीं, मैं इनसे पूछ नहीं। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं डिपेंडेंट नहीं रहूंगी, मैं सारा सीखूंगी, याद नहीं रहेगा कोई बात नहीं, शोभा मुझे सारी याद होगी, मैं यहाँ धनी के साथ खड़ी होके रमण करूंगी। और लास्ट 10 डेज में मैंने उतना कवर किया जितने मैं लास्ट 1 साल में नहीं कर पाई, क्योंकि हम कभी इस कंसंट्रेशन से बैठे ही नहीं। तो वही था पिया जी का प्लान कि तुम सब बैठो और मुझे ही ध्यान करो। तो आज से सुंदर साथ जी घबराना बिल्कुल नहीं है। एक नया सा विचार, राजी नित्य नौतन विचार भी देते रहते हैं, नित्य नौतन लीलाएं भी करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा हम इसको सहयोगिता के रूप में, अब हो गई रिवीजन, जो उनका प्लान था करवा लिया उन्होंने पूरा। अब उन्होंने कहा इसको नया रूप दिया जाए। कौन सा नया रूप? अब इसको चर्चनाक्षरी के रूप में ही खेला जाएगा, परंतु चर्चनाक्षरी का एक नया ही रूप होगा, फन वे में, आनंद के वे में खेला जाएगा। टीम इज अ टीम, पूरी टीम इकट्ठी रहेगी, टीमें भी वैसी की वैसी ही रहेंगी, परंतु चर्चनाक्षरी के रूप में उसको आनंददायक रूप में खेला जाएगा। जितनी घबराहट राज्य ने हमें करवानी थी कि हम पढ़ें, इसीलिए वो हमने कर ली, हम सब सफल होकर उसमें बाहर आए। यहाँ की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है सुंदर साथ जी, ये मानने वाली बात है, हर जीव का स्वभाव भी अलग होता है। तो कोई बात नहीं, टीम राज्य ने मुट्ठियां बना दी, उन्होंने जुत्थ बना दिए, उन्होंने सारी टीमें इकट्ठी होकर हम इसको खेलेंगे, खूब खूब इसको आनंद लेंगे। और सुंदर साथ जी एक और बड़ी अच्छी बात हुई, इसमें मेरी बहुत भलाई हो गई। क्या था, हम आगे बढ़ते जा रहे थे, मुझे पीछे का थोड़ा थोड़ा भूलता जा रहा था। तो राजी कहते हैं ऐसे कैसे, अपने रंग महल को भूल जाओगी? नहीं, फिर से वापस जाओ, फिर से उसमें रमण करो, कभी नहीं भूलेंगे। तो चर्चनाक्षरी की ये जो मेगा रिवीजन शुरू हुई, जो पुनरावृत्ति मेगा सीरीज शुरू हुई, उसका इतना ह्यूज रिस्पॉन्स सुंदर साथ जी की तरफ से आया कि 10वीं 9वीं 8वीं जल्दी जल्दी नहीं करेंगे हम, अब हमें 2 हफ्ते में खत्म नहीं करना है। उन्होंने बोला रमण कर करके इसको इतना करो कि एक एक सुंदर साथ ये कहे ही ना कि मुझे नहीं आता। जब आप सुंदर साथ अब कहोगे ना, अभी तो हम खेलेंगे चर्चनाक्षरी 6 तारीख को अपनी टीमों के साथ आनंददायक रूप में, कोई 2-2 सुंदर साथ नहीं, सारी टीम होगी, सब उत्तर दे पाएंगे। परंतु आप सुंदर साथ जब अपने मुख से कहोगे आज से 6 महीने के बाद कि अब हम तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी है, तो अब हम खेलेंगे इसको सहयोगिता के रूप में, तब इसको सहयोगिता के रूप में खेला जाएगा। तो आनंद रूप में पढ़िए, इसका मतलब ये नहीं है अनाउंसमेंट हो गई है रिवीजन रोक दिए जाएं।
जूम सेशंस रोक दिए जाएं। घर घर में जूम क्यों शुरू कराया राज जी ने? क्योंकि वो चाहते हैं कि इन सखियों के बीच में मेरी रोज बात हो। तो उन सखियों ने वो बातें नहीं रोकनी, ना वो रिवीजन रोकनी है, ना श्रीनिवास अंकल आपने लिखना रोकना है। आपने ये टेबल्स हमें बना बना के अब देने हैं, और सुंदर साथ के दिल में भी जो आए वो सब सेवा करनी है। और इसी सिलसिले में एक फोन प्राप्त हुआ, हमारे पास पूरे नोट्स नहीं है, हम क्या करें? तो जल्दी जल्दी में सुंदर साथ जी उन नोट्स को तैयार किया जा रहा है। सुंदर साथ को किसी चीज की कोई कमी ना रहे। तो आइए सबसे पहले आज उन नोट्स, मैं कल भी लेकर बैठी थी ये, पर उसके चक्कर में कई बार बुद्धि, यहाँ के जीवों की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है ना, मैं भूल गई कि वो नोट्स भी रिलीज करने हैं। सुंदर साथ जी ये देखिए, दूसरी भूम के अति सुंदर नोट्स बनकर तैयार हो चुके हैं, और बाकी जिन पे नक्शे लग पाए उन पे लगाए जाएंगे, नहीं तो बिना नक्शों के ही नोट्स रिलीज कर दिए जाएंगे, ताकि सुंदर साथ को ये कमी ना लगे। चाहे चाहे हमारे सुंदर साथ रात को 12-12 बजे तक जाग कर ये नोट्स तैयार करें, परंतु उनकी सेवा है ये, वो इतनी खुशी से ये तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, ये दूसरी भूम के अति सुंदर नोट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको निरखिएगा जरूर। इनको अब तो नोट्स और क्विजेस की असली वैल्यू तो अभी पता लगी है कि क्या होती है। पहले तो मेरे जैसे कई सुंदर साथ ने उनको खोलकर भी नहीं देखा था। अब देखिए बारंबार उनको पढ़ रहे हैं और उनमें रमण भी कर रहे हैं, इन खड़ोकली में, इन भुलवनी के प्यारे मंदिरों में। और वही सुप्रभा जी लिखने वाले, शिल्पा जी ने इनको टाइप किया और इन पर नक्शे लगाए, परंतु ये किसने रिकॉर्ड किया ये तो हमें सुनकर ही पता लगेगा। तो आइए इनकी प्यारी मधुर आवाज सुनकर देखते हैं कि कौन से प्यारे सुंदर साथ जी ने इनको रिकॉर्ड किया, और उसके बाद हम चलते हैं अपनी 10वीं आकाशी पर। इसमें थोड़े से सेकंड्स लगेंगे सुंदर साथ जी आने में। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए आज हम मिलकर दूसरी सॉरी सुंदर साथ जी, दूसरी भूम हम कर चुके हैं, मुझे अभी अभी आशीष जी ने याद दिलाया। एक मिनट, मैं ना दूसरा खोलती हूँ। आज हमारी, बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू आशीष जी, इज द बैकबोन। बैकबोन नहीं, एक्चुअली सामने तो जरूर राज जी चेहरा दिखाते हैं, अंदर वो स्वयं बोलते हैं, और पीछे का पूरी सेवा आशीष जी ने जो संभाली हुई है, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। पूरा उन्होंने ये ढूंढ कर भी दिया। और ये देखिए, ये है, ये दूसरी भूम तो हमारे सुंदर साथ जी के पास है ऑलरेडी। शायद उन्होंने चैट में लिख भी दिया होगा, मैंने नोटिस नहीं किया। हाँ जी, ये देखिए कितने प्यारे ये नोट्स तैयार हुए। वही सुप्रभा जी की सेवा, और इनको टाइप करने की सेवा किनकी है आपको पता है? इनको टाइप करने की सेवा वही हमारी प्यारी अनु जी, जो हमें प्यारे प्यारे क्विजेस देती है ना, उनकी ये टाइप, ना केवल टाइप, बल्कि ये देखिए चहबच्चा जी जैसा ही सुंदर फ्रेम में लगाकर अति सुंदर और नक्शे लगाने की सेवा हमारी गुप्त है। यहाँ ही रह जाता है वो नाम, मैं बोल नहीं पाती सुंदर साथ जी। और इनका कलर सिलेक्ट करने की सेवा हमारे आशीष जी की, कि चहबच्चे के जल से मिलता हुआ कलर हो तो नोट्स देखने में भी कितने सुंदर लगेंगे, दिल करेगा बार बार उनको पढ़ते ही जाएं। और अब हम सुनेंगे, ये देखिए कितने सुंदर नक्शे लगाकर और उनको टाइप करके, उनको लिख के, फ्रेम लगाकर कितना प्यारा उनको तैयार किया गया है। बस आप इनको देखिए और सुनकर फिर हम चलेंगे 10वीं आकाशी जी की प्यारी शोभा की तरफ। ये देखिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय,
बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। सुंदर साज जी के हृदय में विराजमान राज्य श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साज जी। सुंदर साज जी, आज हम 16 हाथ के चबच्चे में रमन करने का प्रयास करेंगे। कोई गलती हो तो क्षमा चाहती हूँ। श्री 16 हाथ का चबच्चा। श्री रंग महल के चारों कोनों यानी कि अग्नि, नैऋत्य, वायु और ईशान में 4 16 हाथ के चबच्चे आए हैं। ये सभी चबच्चे रंग भवन की जमीन पर ही आए हैं। जैसे रंग भवन की प्रथम भूमि में नवचौक आए हैं, उनके ही ऊपर 10वीं चांदी पर गोल चबूतरा आया है, वैसे ही रंग भवन के गोल चबूतरा और चबच्चे रंग भवन की ही जमीन में आए हैं। हाँ जी, सुंदर साथ जी को आपको पता लगा ये आवाज किनकी है? अरे वाह, बिल्कुल सही। सुंदर साथ लिखते जा रहे हैं। पंकुल बिटिया की आवाज, जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में 25 पक्ष, 12 साल की उम्र है शायद उनकी, 25 पक्ष उन्होंने पूरा जो पिछला बैच हुआ था किरण दीदी का, पूरा उन्होंने अटेंड किया। ऐसे बच्चों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। रचना जी और आपके पापा भी, पेरेंट्स के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। इतने सुंदर संस्कार और इतना प्यार और अंदर वो प्रेम की जो लहर की मुझे 25 पक्ष सीखने हैं केवल 12 वर्ष की उम्र में। बेटा ऐसे ही राजी आपको बढ़ाते रहे आगे, और आपकी आवाज सुनकर हम सब सुंदर साथ भी प्रेरणा लेंगे और अपने बच्चों में भी वो बीज रोपित करने की कोशिश जरूर करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, आज हम बाद में जरूर इस बारे में बात भी करेंगे यदि आप कुछ करना चाहते हैं। अभी हम चलते हैं अपनी प्यारी सुंदर 10वीं चांदनी की तरफ। तो सुंदर साथ जी, कल हमने क्या किया था ये देखिए, पूरे चबूतरे उठ गए थे और लास्ट में इधर से तो सीढ़ियां उतरी थी, आपको याद है ना, इधर से तो सीढ़ियां उतरी थी। कल एक सुंदर साथ जी ने पूछा भी था कि ये कौन सी सीढ़ी की बात हुई है, तो हम उन सीढ़ी पर चलते हैं। सबसे पहले ये देखिए, हाँ जी, ये इनको बड़ा करते हैं और ये देखिए, इन सीढ़ी की बात हुई थी सुंदर साथ जी। ये जो लास्ट नहर का चबूतरा है, ये पूरे 231 हांस बन जाते हैं, एक एक हवेली के जैसे। 231 हवेलियां तो 231 हांसों में ही ये नहर के चबूतरे आए हैं। ये नहर के बिल्कुल हांस के मध्य में नॉर्मल 3 सीढ़ियां नीचे उतरी हैं, और इनके बिल्कुल सामने अब जो दहलान आने वाली है, उनकी चांदे द्वारा सीढ़ियां आपको यहाँ पर चढ़ती हुई दिखेंगी। ये भी हांस के मध्य भाग में, और इधर हांस के मध्य भाग से नॉर्मल सीढ़ी बाहर, और इधर भी कुछ उतरेगा सुंदर साथ जी इस तरफ। यहाँ पे 4 बगीचे बन रहे हैं ना, इसके 4 पार्ट्स बनेंगे, तो इसमें भी कुछ उतर रहा है क्या ऐसी सीढ़ियां? सुंदर साथ जी चैट में बताएंगे क्विकली। इधर कोई सीढ़ियां उतर रही है ना? हाँ जी बिल्कुल। इधर तो हांस के मध्य भाग में है, जरा सोचिएगा, इधर हांस के मध्य भाग में है क्या? इधर की कहाँ पे उतर रही हैं सीढ़ियां? सुंदर साथ जी को याद है? हांस के मध्य भाग में उतर रही हैं क्या यहाँ पे? ध्यान से सोच के बताइएगा, ये ध्यान से। बिल्कुल सही चित्रांशी बेटा, यहाँ पर जो है वो 4 बगीचे बन गए हैं सुंदर साथ जी। तो हांस के मध्य भाग में तो ये नहर का चबूतरा आएगा, तो सीढ़ी हमारी यहाँ पे उतरेगी यहाँ पर। तो ये हांस के मध्य भाग में सीढ़ी नहीं उतरी इधर, तो उधर जो उतरेगी वो मध्य भाग में नॉर्मल सीढ़ी उतरेगी, और उनके बिल्कुल सामने, मैं यहाँ बना देती हूँ, इन सीढ़ी के बिल्कुल सामने चांदे द्वारा सीढ़ी उतरेगी। इधर भी 3 और इधर भी 3 सीढ़ियां। और ये चांदा सुंदर साथ जी बताएंगे कौन से साइज के आए हुए हैं ये चांदे? सबको याद है, जो दहलान पे चढ़ने के लिए हमें जो चांदे मिलेंगे इतने प्यारे प्यारे, 33 हाथ के लंबे। बिल्कुल सही मोनिका दीदी, अनीता जी, जिग्ना जी, वेरी गुड, ब्यूटीफुल।
दुष्यंत जी, सुषमा शर्मा जी, मुकेश कुमार जी, 33 हाथ के लंबे, 33 हाथ के चौड़े चांदे सारे ही। और मुख्य द्वार के सामने जो मेहराब आती हैं, ये वाली मेहराब जो हैं वो पीछे भी 2 मंदिर की ही आएंगी। उनके सामने कितने मंदिर का चांदा उतरा है? बिल्कुल सही, क्योंकि 2 मंदिर की मेहराब है तो 2 ही मंदिर के वो चांदा लंबे, परंतु ये वाले चांदा की बात हो रही है, ये 2 मंदिर के लंबे, तो 2 मंदिर इन्होंने इधर से मैच कर लिया, 33 हाथ इन्होंने इधर से मैच कर लिया, तो 2 मंदिर के लंबे और 33 हाथ के चौड़े। अब हम चलते हैं ये दहलान पर, किस प्रकार की हैं ये। तो ये कितनी जगह है सुंदर साथ जी? यहाँ पे ये जो नीचे वाली जगह है, नीची आई है, जो नीची जगह 3 मंदिर की है। उसके बाद बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, ब्यूटीफुल, बहुत प्यारे प्यारे उत्तर और बिल्कुल करेक्ट। अब हम चांदे के द्वारा हमने सीढ़ियां चढ़नी है, तो हमें कितनी जगह यहाँ बिल्कुल सेम लेवल, सेम सरफेस पे बिल्कुल घूम कर आई हुई है। इस प्रकार एक ही लेवल पे ये सारी जगह, 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर। अब ये 1 मंदिर, पहला मंदिर किस जगह पर आया हुआ है? नीचे उस स्थान पर क्या आया है जहां ये पहले 1 मंदिर की अंदर की तरफ से बात हो रही है, उनको हम देखेंगे साथ साथ। कल बहुत ही प्यारा फीडबैक प्राप्त हुआ कि जिस प्रकार नीचे की भौम दिखाकर ऊपर की भौम दिखाई जा रही है, बहुत ही अच्छे से सुंदर साथ जी को वो क्लियर हुआ है। तो यदि आपको भी कोई भी प्रॉब्लम, डाउट आ रहा हो, आप जरूर पूछिएगा, प्रश्नों से दिल में और क्लैरिटी आती है सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ बताएंगे कि इसमें पहली गली की जगह, हाँ जी बिल्कुल सही, अरे वाह मोनिका दीदी, ऑसम। यहाँ पर हम यहाँ पर हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ये प्रथम भौम है, इसको और बड़ा कर लेते हैं, ऐसे जैसे हम वहीं पर खड़े हुए हैं। ये देखिए, ये है बाहर की 3 मंदिरों की जगह। कौन कौन सी? ये 1, यदि अंदर से आए, ये 2 और ये 3। तो ये तीनों मंदिर जो हैं यहाँ पर हमें मिले हैं चांदा जी। मुझे बताइए, ये चांदा जो है कौन सी गली में हुए? ये चांदा जो है कौन सी गली में हुए? इधर बने हुए हैं, ऊपर ऊपर इस तरह ऐसे चांदा बने हुए हैं ये। तो ये बिल्कुल त्रिपोलिया की बीच वाली गली में ये चांदा की शोभा हमें 10वीं चांदनी पे दिखाई देती है। गली नंबर 2, 1 2 3, दूसरी त्रिपोलिया की दूसरी गली में। तो अब यहाँ से हम चढ़े ऊपर जब है 10वीं चांदनी पर, और ये तीनों मंदिर की जगह बिल्कुल एग्जैक्टली आप जैसे ही एक बार चढ़ गए, उसके बाद ना आपको चढ़ना है ना आपको उतरना है। तो 1 2 तीनों मंदिरों की जगह बिल्कुल सेम लेवल पे, जैसे ही आप चढ़े अब आपको चढ़ने उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सुंदर साथ जी ये बताएंगे कि 10वीं चांदनी पर पहली गली के स्थान पर क्या आया हुआ है? ये वाली जो गली है, इसमें ऊपर क्या आया हुआ है सुंदर साथ जी? पहली गली के स्थान पर, पहले मंदिर की, ये वाली जो पहली 3 मंदिरों की बात कर रहे हैं ना, पहले मंदिर की जगह हमारी 10वीं आकाशी में क्या आया हुआ है? बिल्कुल सही, हम ऊपर साथ साथ देखते जाते हैं। ये देखिए, आप यहाँ से चांदा चढ़े, पहली गली के स्थान पर बिल्कुल खुली जगह आई है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर तो इधर की साइड थंब भी नहीं है, सिर्फ आप चढ़े, कठेड़ा यहाँ पे आपको दिखना चाहिए, क्योंकि 3 हाथ ये ऊपर है, तो 3 हाथ ऊपर पे राजी कठेड़ा तो जरूर ही लगा देते हैं। तो आप ऊपर चढ़े, ये बिल्कुल खुली जगह यहाँ पर आई है, आप परिक्रमा करके पूरा घूम सकते हैं यहाँ पर। अब दूसरी गली नहीं, दूसरा मंदिर। अब ये है पहला मंदिर, ये है हमारा ये दूसरा मंदिर, यानी कि जो नीचे मंदिरों की हार है, 5999 मंदिरों की हार, 6000 मंदिरों की जगह, धाम दरवाजा 2 मंदिर का होने से ये 5999 मंदिरों की पहली हार की जगह ऊपर बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम हमारी दहलान बन जाएंगी। ये मंदिरों की जगह पर मंदिर ही आए, पर वो मंदिर थोड़े डिफरेंट स्टाइल से बनाए गए कि उनको दहलान कहा गया। इनको दहलान क्यों कहा गया? इनको बड़ा ध्यान से एक मंदिर पे आप फोकस कीजिएगा, सिर्फ ये एक मंदिर पे फोकस कीजिए कि ये क्यों अलग आए हैं। सबसे पहले नीचे का रिवीजन करेंगे। प्रथम भौम में यदि हैं तो इधर से हमें कितने दरवाजे मिलते हैं सुंदर साथ जी? इधर से, हाँ जी,
इधर से हमें एक दरवाजा अंदर भीतर जाने के लिए मिलता है, परंतु 10वीं चांदनी पर ये 2 मेहराबी द्वार, यानी उसमें दरवाजे नहीं लगे हुए, मेहराब खुली हैं उसमें, इसीलिए तो दहलान है। दरवाजों से पूरा बंद हो जाएगा तो दहलान कैसे बनेगी? तो खुले मेहराबी द्वार 2 मिल गए, बल्कि जहां पे नीचे दरवाजा हुआ करता था वो अक्षी मेहराब बना दी उन्होंने, वो बंद है। और आसपास की जहां पर अक्षी मेहराबें हुआ करती थी उनको खोल दिया गया। तो ये बीच में बंद जगह और आसपास अंदर जाने की जगह। और अब मुझे बताइए, नीचे पाखे की यानी कि संधि की ये जो दीवारें होती हैं वहां क्या हुआ करता था? बिल्कुल ऐसी शोभा थी तकरीबन। अंदर क्या हुआ करता था? एक दरवाजा और इधर अक्षी मेहराबें हुआ करती थी। यहाँ ये भी सेम ऐसे ही बना दिया। अंदर की जगह तो ये तो अक्षी मेहराब यानी बंद हो गई, पूरी दीवार हो गई, उस पे मेहराब, और आसपास मेहराबी द्वार। तो मुझे बताइए, और इधर इधर क्या था? बाहरी तरफ श्री रंग महल की पहली हार में, अगर हम नीचे चलते हैं, ये वाली पहली हार में बाहर की शोभा कैसी होती थी सुंदर साथ जी? 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार और एक झरोखा होता था यहाँ पे। पर जबकि ऊपर आए ना तो उन्होंने बिल्कुल चारों तरफ सेम टू सेम शोभा बना दी। इधर भी बीच वाली अक्षी मेहराब, 2 मेहराबी द्वार, इधर भी अक्षी मेहराब, 2 मेहराबी द्वार, यानी अंदर जाने के लिए खुली स्पेस। इधर भी एक मेहराब, अक्षी मेहराब और खुली स्पेस अंदर जाने के लिए। तो यहाँ एक मंदिर में देखने के लिए, देखने की गिन नहीं रहे हम, देखने के कितनी जगह से आप अंदर जा सकते हो? बताइए टोटल कितनी जगह, कितनी मेहराबी द्वार हमें मिलते हैं कि हम अंदर जा पाए? अरे वाह, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हर दिशा में 2 आ गए। और अब मुझे बताइए, हर दिशा में अक्षी मेहराबें कितनी आई जो कि बंद है, जहां से हम अंदर नहीं जा सकते? बिल्कुल सही, 1 2 3 और 4, टोटल 4 अक्षी मेहराबें हमें मिली। एक बार प्रियंका जी ने इसका एक प्रश्न लिया था, मुझे अभी तक वो दिल को छू गया था, इतना सुंदर लगा था। उन्होंने बोला था, यदि आप इस स्तंभ के आसपास खड़े हैं और आप यहाँ परिक्रमा लगाना चाहते हैं तो क्या बीच में कुछ अड़चन आती है, या हम बिल्कुल ऐसे ही घूम सकते हैं? बीच में कोई ऐसी अक्षी दीवार या कुछ आता तो नहीं है? ऐसे हम घूम सकते हैं ना? कोई दरवाजा बंद तो नहीं है बीच में ऐसा? ये वाला थंब जो है ना, इसके आसपास खुली जगह, खुली बिल्कुल, ये वाले थंब के आसपास बिल्कुल आप यहाँ से निकलिए, यहाँ जाइए, इस मेहराब में एंटर करें, इसमें बिल्कुल खुली जगह घूम सकते हैं। मुझे वो प्रश्न इतना प्यारा लगा था कि अभी अभी फिर से, तो ऐसा ही होता है सुंदर साथ जी जो सेवा करते हैं प्रश्न बनाने की, आप उस शोभा में जाइए, वो आपके दिल में गूंजने लगता है कि ये भी पूछा गया था। अति सुंदर। हाँ जी, अब सुंदर साथ जी, ये मंदिर इनके आसपास हमने देखा कैसा है। अब हमने दरवाजे सीखे हुए हैं ना वैसे, कि किस प्रकार के दरवाजे होते हैं। इनका द्वार ना, ये जो द्वार है ना, इसका बड़ा अच्छा महाराज जी ने वर्णन किया कि इनकी मेहराबें किस प्रकार की आई हैं। ये शोभा मुझे थोड़ी सी नई लगी तो मैंने कहा जरूर आपसे शेयर करूंगी। तो इसको एक रिवीजन की तरह लीजिए, इसको नई शोभा की तरह लीजिए, जैसे मर्जी, बट फन वे में हम रिवीजन करते रहेंगे। ये देखिए, जनरली क्या होता है, 44 हाथ के थंब, ऊपर 44 हाथ की ही मेहराब, और फिर 12 हाथ में ऊपर चित्रकारी आ जाती है ना? 12 में चित्रकारी, 44 की मेहराब। तो वो जो नीचे वाले द्वार होते हैं वो तो फिर से 22 की मेहराबें आती हैं, फिर 11 की 9 आती हैं, है ना? वो 13 मेहराबें बन जाती हैं बाहर, यहाँ बाहर की दिशा में नीचे, प्रथम द्वितीय सारी भूमों में। अब यहाँ पे क्या किया राजी ने, यहाँ पर इन्होंने 33, ये 44 है ना, तो इसके 33 हाथ पे उन्होंने 2 थंब उठा दिए, 33, यानी ये बिल्कुल उन्होंने ये अलग कर दिया 44 हाथ। अब 33 पर, ये 33 है, 33 पर 11 हाथ की मेहराब उठा दी यहाँ पे ऐसे, और ये हो गए पूरे 44 हाथ, पूरे 33 और 11 44। अब ये बीच वाला तो उन्होंने पूरा वो बना दिया अक्षी, इसमें से आप अंदर नहीं जा पाएंगे, तो इनको हम अक्षी शोभा यहाँ पर देखते हैं यदि हो पाती है। हाँ, इनको पूरा उन्होंने, ये देखिए
ये पूरा बंद कर दिया, इसमें से हम अंदर नहीं जा पाएंगे, कोशिश करती हूँ। हाँ जी, पर यहाँ से ये पूरा खुले हुए हैं, यहाँ से हम अंदर जा सकते हैं, तो ये भी अंदर जाने की जगह, बाहर आने की जगह, और ये भी। इस प्रकार की फॉर्मेशन बिल्कुल न्यू टाइप की उन्होंने यहाँ पे ये फॉर्मेशन दी, अति सुंदर लगी। इस प्रकार का दरवाजा हमने आज तक नहीं देखा था, कहीं भी नहीं देखा। हमने 3 प्रकार के दरवाजे समझे थे श्री निजानंद ग्रुप शिकागो की क्लास में, हमने अभी अभी पिछली बार ये किया था। एक तो रंग महल के बाहरी दरवाजे और रंग महल बाहरी हार के बिल्कुल बाहरी मंदिरों के दरवाजे, गुर्जों के दरवाजे और भीतरी दरवाजे। परंतु ये दरवाजे और ये दहलान की जो शोभा रही, ये बिल्कुल अलग प्रकार की, खुले मेहराबी द्वार, और उनकी फॉर्मेशन भी सिर्फ दिल में बिठाने के लिए, ये याद नहीं करना है, इसको दिल में बिठाइए कि किस प्रकार के ये दिखाई देते होंगे, वो हम नक्शों से भी देखेंगे सुंदर साथ जी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, पर हम रिवीजन में आपस में सुंदर साथ रिवाइज करेंगे तो जरूर ही करते जाएंगे। अब इन मंदिरों की चांदनी पर, अब एक मंदिर आप समझ लीजिए पहले, ये एक मंदिर है, दहलान है, क्योंकि ये खुला हुआ है बहुत तरफ से, तो इन मंदिरों को दहलान कहा जाता है। तो इन मंदिरों की छत बन गई ऊपर। अब इनकी छत के ऊपर क्या शोभा आई है सुंदर साथ जी? इनकी छत के ऊपर क्या शोभा आई है सुंदर साथ जी को पहले ही पता होगा, आई एम प्रिटी श्योर। हाँ जी, कौन सी शोभा इन मंदिरों की छत पर आई हुई है? बिल्कुल सही, गुमटियां आई हैं, और वो गुमटियां किस प्रकार की आई हैं वो देखते हैं एक बार। तो ये देखिए, एक गुमटी यहाँ पर, मैं हाँ जी, एक गुमटी यहाँ पर और एक गुमटी यहाँ पर आई। कितने हाथ की लंबी चौड़ी है सुंदर साथ जी? ये इनको स्क्वायर बनाना चाहिए क्योंकि गुमटी स्क्वायर में होती है। तो एक गुमटी यहाँ पर, ऊपर गुम्मट गोल हो जाएगा बिल्कुल, 25 हाथ की लंबी, 25 हाथ की चौड़ी, ये भी 25 हाथ, और बीच में भी पूरे 25 हाथ छूटे, और साइडों में क्या हुआ, 12.5 हाथ इधर छूट गए, 12.5 हाथ इधर छूट गए, तो पूरा 100 हाथ का हिसाब यहाँ पर पूरा हो जाता है। 25 की गुमटी ये, 25 की ये, बीच में भी 25 हाथ, उनमें डिफरेंस है। ये 12.5 क्यों छोड़ा गया? क्योंकि 12.5 इधर से भी मिलके ये भी 25 हो जाएगा, और सारी, चाहे एक मंदिर पे हो, चाहे एक मंदिर से दूसरे मंदिर पे जाना हो, सारी गुमटियां 25-25 पर ही रहें। इसलिए यहाँ पर भी 12.5, इधर भी 12.5, मिलकर फिर अगली गुमटी 25 मंदिर पर ही आई। ये सब सुंदर साथ जी को समझ में आ गया, या इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। अभी तक की शोभा में यदि कोई कंफ्यूजन है, इक्वल डिस्टेंस, बिल्कुल सही अनु जी, इक्वल डिस्टेंस बनाने के लिए 25-25 हाथ का उनको डिफरेंस यहाँ पर दिया गया। हाँ जी, यदि अभी तक की शोभा में कोई प्रॉब्लम है या संशय है तो वो पूछेंगे और फटाफट आगे चलेंगे उसके बाद। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। दीदी, जो ये बगीचे हैं इसलिए तो 231 है, और हाँ वो जी, सामने 201 है, तो ये आमने सामने कैसे सीढ़ियां होंगी? हाँ जी, उनके आमने, आपने बिल्कुल ये सही बोला कुसुम आंटी, अति सुंदर। आमने सामने कई बार नहीं आएंगी क्योंकि 231 सांस में 231 सीढ़ियां उतरेंगी, 201 में 201, ये होता है दिल में बसाना। अति सुंदर, अति सुंदर, प्रणाम अच्छा, जी। हाँ जी, वरना एक और, एक ये जो भी आपने मेहराबी द्वार बताए, एक बार दोबारा बता दीजिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, मैं फिर से बता दूंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, एक बार मेहराबी द्वार मैं बताती हूँ और फिर नेक्स्ट सुंदर साथ जी से प्रश्न लेते हैं। और सुंदर साथ जी, एक बड़ा प्यारा प्रश्न कल कौन से, हाँ, सुनीता सिंगल दीदी ने पूछा था कि ये जो वृक्ष हैं कितने कितने आए हैं। कोई सुंदर साथ प्रश्न पूछे ना, दिल में सब सुंदर साथ सहूर जरूर किया करें, इतनी प्यारी शोभा निकल कर कई बार आती है। आपने ना ध्यान दिया होगा, मैं उनका भी एक बार उत्तर करती हूँ, उसके बाद ये फिर से बना के भी दिखाऊंगी। हाँ जी, आप ना ये बड़ा ध्यान से देखना, ये जो पहला बगीचा ये वाला जो आया होगा सुंदर साथ जी, ये हवेली की लंबाई कितनी है? लंबाई चौड़ाई, इन हवेली की लंबाई चौड़ाई कितनी है सुंदर साथ जी, ये वाली हवेली की?
सुंदर साथ जी लिखेंगे, लिख दिया होगा। हाँ जी बिल्कुल सही, 23 मंदिर की लंबाई। आप मुझे एक बात बताइएगा, यदि लंबाई, अब तक हम श्री फूलबाग, नूरबाग, बड़ोवन बहुत सारे वृक्ष कर चुके हैं, मुझे बताइएगा 23 मंदिर की लंबाई में वृक्ष कितने लगने चाहिए यदि वृक्ष एक एक मंदिर के अंतर पर है? अति सुंदर, रेडमी नाम से सुंदर साथ, बहुत प्यारा, एक वृक्ष ज्यादा लगता है हमेशा। वेरी गुड चित्रांशी बेटा, हाँ जी अति सुंदर एंड ऑल करेक्ट। आई कांट इमेजिन, एक सेकंड नहीं लगता सुंदर साथ जी, आप जवाब देखा करें, ब्यूटीफुल, सो नाइस। हाँ जी, तो 23 मंदिर की लंबाई में डेफिनेटली 24 वृक्ष आए होंगे यहाँ पर एक एक मंदिर की दूरी पर। अब आप आगे चले जाइए, बिल्कुल पंचमहल मुझे बताइएगा कि पंचमहल की लंबाई कितनी आई है। गलियां नहीं गिननी है क्योंकि गलियां जो है उनपे तो त्रिपोलिये बन चुके हैं, क्योंकि पंचमहल कैसे दिखाई देते हैं, उनकी लंबाई कितनी है सुंदर साथ जी? आपको पता होगा, वैसे सब सुंदर साथ को पता है, बिल्कुल सही। पंचमहल इस प्रकार के दिखते हैं, ये देखिए इस प्रकार के होते हैं ना देखने में, इस प्रकार के। तो उनकी लंबाई कितनी हुई, एक मंदिर, दो मंदिर, तीन मंदिर, 3 मंदिर की उनकी लंबाई है। 6 क्यों नहीं है मैं आपको अभी बताऊंगी, क्योंकि महाराज जी ने 1.5 गली इधर से 1.5 गली इधर से काउंट की हुई है, इसलिए उन्होंने 6 मंदिर लिखा हुआ है। केवल क्योंकि हमने 1.5 गली काउंट नहीं करनी, क्योंकि उनके ऊपर तो नहरें आ गई है ना ऊपर, तो नॉर्मल पंचमहल की इटसेल्फ अपनी लंबाई केवल 3 मंदिर की है। तो यहाँ वृक्ष कितने आएंगे सुंदर साथ जी 3 मंदिरों में? 4 वृक्ष आएंगे। वेरी गुड। तो शुरू में एक बगीचे में 24 वृक्ष, 24 की 24 हारें, और इधर 4 की 4 हारें। अरे वाह राजी महाराज, सुनीता दीदी थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा प्रश्न पूछा, मुझे इतना हर्ष हुआ दिल में, ये दिल में चलती रहती है कि सुंदर साथ जी ने ये पूछा, ये कैसे होगा राजी महाराज, और ये ऐसे ही कितना प्यारा आया। और आप सोचिए 24 की 24 हारें फूलों की हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कम होते 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 ये कौन सी हैं, ये फूलों की हैं क्या? ये कौन सी हारें हैं? 4 की 4 हारें कौन से वृक्षों की हैं? अरे वाह क्या बात है शिल्पा जी, अति सुंदर। दीपिका दीदी, सुषमा शर्मा जी, दीपी सिंह जी, अति सुंदर। ये मेवों के वृक्ष 4 की 4 हारें, फूलों के सबसे पहले वृक्ष, वृक्ष लिखा हुआ है, तो एक एक भोम के सोचिएगा दिल में खड़े करके, एक एक भोम के पहले 24 की 24 हारें, कम 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 होते होते मेवों तक जाते जाते 4 की 4 हारें, अति सुंदर लटकते हुए मेवे और फूल कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, अब मैं वो ड्रॉ करती हूँ एक बार, और सुंदर साथ जी अपनी टीम्स में भी रिवाइज ये करते रहेंगे। टीम हमारा पूरा सुंदर साथ हमारी टीम है, हमारा पूरा सुंदर साथ हमारा परिवार है। तो सुंदर साथ जी मैं यही बनाती हूँ, ये देखिए 44, और वीडियो फिर से देखिएगा यदि कोई भी इसमें दिक्कत हो। ये देखिए 44, ये भी 44, और ऊपर तो चित्रकारी हमारे होती ही है, तो चित्रकारी हम लाल रंग से कर देते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसे 12 हाथ की चित्रकारी, और इधर क्या हुआ हमारे बीच में ये 44 44, इसको मैंने डिवाइड किया अपनी तरफ से। अब 2 थंब उठे 33 33 के इस प्रकार बिल्कुल बीच में, और ये 11 11 की उनकी मेहराबें बनी, और पूरा उन्होंने ये 11 की मेहराब 33 का थंब, बीच वाला भाग जो है उसमें हम अंदर नहीं जा सकते, और इनसे हम, ये खुले हुए हैं तो इनसे हम अंदर जा सकते हैं। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, हाँ जी कृष्णा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये 3 सीढ़ी ऊपर चबूतरा आ गया तो दरवाजे तो छोटे आएंगे ना, 3 सीढ़ी जितने, क्योंकि ये कमर भर ऊंचा है ना चबूतरा, तो जो हाँ जी दरवाजे आएंगे, जो मेहराब आएगी 3 कम आएगी ना। बिल्कुल सही बोला है आपने, ये हम लोगों ने एक्चुअली ना, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था पहली क्लास में। कृष्णा दीदी यहाँ ना बड़ा ट्विस्ट दिया है राजी महाराज ने, ये 3 सीढ़ी जब 9वीं भौम में उन्होंने ऊंची की है ना, तब तो उन्होंने वो 3 हाथ काट दिए हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक और भौम डलने वाली है। पर यहाँ उन्होंने वो 3 हाथ नहीं काटे हैं, क्योंकि ये तो आकाशी है, उसके ऊपर तो इन्हीं मंदिरों की ही छत आनी है बस। तो उन्होंने यहाँ पूरे 44 हाथ के लिखे हुए हैं, परंतु 9वीं भौम में उन्होंने 41 लिखा हुआ है। आपने बहुत प्यारा पकड़ा ये पॉइंट, वेरी नाइस।
हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने वालों का, क्योंकि उनसे हम सब सुंदर साथ को कितनी सारी शोभा क्लियर हो जाती है। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। ये जो आपने ऊपर से जगह 12 हाथ की छोड़ी है, वो किस हाँ तरह जी, से छोड़ी, जरा दोबारा समझाओ। वो ना 12 हाथ में चित्रकारी होती है आंटी, वहां ना पेंटिंग और वो फल वो हाँ बेल बूटे वो लगे हाँ होते हैं। हाँ, मतलब कहने का है कि वो जगह मतलब आपने छोड़ी उसकी मतलब से चित्रकारी की वजह से। हाँ जी, बिल्कुल सही। वो हाँ हर दरवाजे में ऊपर चित्रकारी जरूर होती है। ठीक। हाँ जी, प्रणाम जी। मैं आपको ना वैसे वो थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, पर मैं आपको ना एक दरवाजा, ये देखिए, ये ऐसे होता है ना, वैसे ये रंग महल का बाहरी है। ये पूरा 44, ये 44, ये ऊपर चित्रकारी होती है, अति सुंदर। चित्रकारी के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं यहाँ पे, पेशानी, कांगरी, टुंडवा, तख्ता, और लास्ट वाला फिर पार्ट छज्जा ले लेते हैं। हाँ जी, मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम सुनिए, जी। नॉर्मली हमारे बगीचों में 16 सीढ़ियां उतरती है ना, हाँ जी, तो यहाँ पे कितनी उतरेंगी एक बगीचे में? यहाँ पे एक में 4 ही उतरी हुई है, कोनों में भी नहीं उतरी हुई है यहाँ पे। अच्छा, ठीक। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं आज, और सुंदर साथ घर में भी रिवीजन करते रहेंगे। ये देखिए, अब इनकी छत हमने कर ली, इन पे गुमटियां आई हैं। अब हमारा ये वाला पार्ट अभी बचा हुआ है। गुमटियों के साथ साथ और क्या आया है सुंदर साथ जी? यहाँ पे, यहाँ तो गुमटियां आई, इनके किनारे पर बड़ी प्यारी अति सुंदर शोभा आई हुई है। वो कौन सी आई है? ये ऊपर इनकी छत पे किनार किनार पे बड़ी ही प्यारी शोभा आई है। कांगरी, कांगरी मतलब वो रेलिंग के ऊपर डिजाइन्स नहीं बने होते हैं, वैसी वाली कांगरी की बड़ी ही प्यारी शोभा। और यहाँ हम रमण भी कर सकते हैं छत पर, अति सुंदर। और ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरी कांगरी आती है, और जैसे ही ये पाखे की दीवार आती है, तो ऊपर तो पूरा जुड़ा हुआ है ना, गुमटियां आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। यहाँ पे क्या आ जाता है? एक कंगूरे की शोभा। वो कंगूरा भी हमारे पास है। हमें हमारी प्यारी सीमा दीदी, जब वो पन्ना जी गए थे ना, तो उन्होंने इतनी प्यारी वो हमें शोभा भेजी थी कंगूरे की। वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी कि आफ्टर हमारे जो कंगूरा साहब है ना इतने प्यारे, वो हमारे ही श्री गुम्मट साहब के ऊपर किस प्रकार से विराजमान है। ये देखिएगा, ये हैं हमारे, हाँ ये देखिए, इनको बोलते हैं कंगूरे। हाँ जी, आ रहा है। ये इनको बोलते हैं कंगूरे, अति सुंदर कंगूरे। और उनके ऊपर भी महाराज जी ने लिखा है, कंगूरों के ऊपर भी ध्वजा, पताका, सब कुछ, घुंघरियां अति सुंदर इनके ऊपर भी लगी हुई हैं, अति सुंदर। इनको बोलते हैं सुंदर साथ जी गुम्मट। ये बहुत बड़े गुम्मट, उनके ऊपर ये देखिए कलश, और फिर ऊपर ध्वजा और पताका की शोभा। गुम्मट साहब चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये देखिए, कंगूरों की अति सुंदर शोभा, और इनके बीच बीच में यहाँ पर कांगरी बनी हुई है हमारी 10वीं आकाशी में। बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन्स बने हैं हर कंगूरे के बीच में। ये देखिए, यहाँ हांस हांस के एंड पे लगाई हुई है कंगूरों की अति सुंदर शोभा। और 10वीं आकाशी पर हर मंदिर के पाखे की दीवार, यहाँ पर कंगूरे, यहाँ जहां 2 मंदिर मिलेंगे वहां कंगूरे की शोभा इधर भी आएगी, और इस तरफ भी कंगूरे की शोभा आएगी। तो पूरी कांगरी और फिर कंगूरा। आप नोटिस करेंगे कि जहां जहां गुर्ज आया है, गुर्ज पे गुम्मट की शोभा अलग आएगी, तो ये कंगूरे के दर्शन हमें हो नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर कंगूरे नहीं लगाए गए हैं। तो 201 गुर्जों की स्थान पर 201 कंगूरे उतने कम हो गए हैं, क्योंकि यहाँ गुर्जों ने अपनी छत पर जो देवरियां अति सुंदर बनाई हैं, इस वजह से यहाँ पर कंगूरे नहीं आए, परंतु भीतरी तरफ वहां कंगूरे आए हुए हैं। केवल गुर्ज तो बाहरी तरफ आते हैं ना, वहां पर नहीं आए हुए। तो ये अति सुंदर एक मंदिर के ऊपर क्या क्या शोभा आई? 2 गुमटियां, कांगरी और कंगूरे
हर हांस की संधि पर जहां घुर जाएंगे वहां मंदिर के ऊपर कंगूरे की शोभा नहीं आई है पाखे की दीवार में, परंतु भीतरी तरफ सारे कंगूरे पूरे हैं हमारे, एक भी कम नहीं। इन कंगूरों में से क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जहां धाम दरवाजा होते हैं ना नीचे, उनकी मेहराब डबल साइज की है, तो यहाँ एक कंगूरा जी हमारे मिस हो जाएंगे। यहाँ दो मंदिर की जगह के बाद ये कंगूरा आएंगे। ये पूरा जो हम विशेष नाश करेंगे ना, वहां पर 2 मंदिर के बाद ही कंगूरे की शोभा आएगी। और पता है आपको एक बात और, यहाँ पर कंगूरे नहीं आए हुए, आप बड़े ध्यान से इस शोभा को देखिएगा। मैं आज सुबह ही नक्शा देख रही थी, यहाँ पर वर्णन है, यहाँ पर अंदर की तरफ और यहाँ बाहर की तरफ कंगूरों का वर्णन है, और वो भी 2 मंदिर के अंतर पर, क्योंकि ये 2 मंदिर की मेहराब है। और अंदर की तरफ भी यहाँ और यहाँ कंगूरा आया है, बीच में क्योंकि मेहराब ही 2 मंदिर की है, तो दोनों के एंड में यहाँ पे कंगूरा आया है। यहाँ पर क्या आया है सुंदर साथ जी, आपको याद है इस जगह पर? ये हम करेंगे, रिवीजन भी करेंगे इसकी, डोंट वरी, जिनको याद हो। ये मंदिर यहाँ पर बड़ी स्पेशल शोभा आई हुई थी, क्या है वो बड़ी प्यारी सी शोभा सुंदर साथ जी? हाँ जी, अति सुंदर, बिल्कुल 10 मंदिर की जगह एक एक मंदिर पे 2-2 गुमटियां आती है ना, 10 मंदिर की जगह पे 20 गुमटियां आ जाएंगी। तो ये वाली जगह पे 20 गुमटियां आई हैं। ये जो पूरी दहलान बनेगी इसको भी हम अच्छे से और करेंगे। और 2-4 गुमटियां और एक्स्ट्रा कहाँ आई, एक यहाँ पे, क्योंकि ये एंट्रेंस का विशेष अंश है, इनको विशेष मिला है सब कुछ। तो एक यहाँ पे कोने से, इधर से भी 25 मंदिर दूर, 25 हाथ दूर, इधर से भी 25 हाथ दूर, यहाँ पे और एक इधर और एक इधर। आप इसका भी हिसाब लिखते हैं महाराज जी, एक एक हाथ, एक एक जर्रे का हिसाब। आपने नोटिस किया होगा ये जो गुमटियों की लाइन है उनसे ये गुमटियां बड़ी दूर हैं। कितनी दूर हैं? तकरीबन 2 मंदिर, 25 हाथ कम कर लीजिए उसमें से, तकरीबन रफली। तो यहाँ से तो ये 2 मंदिर दूर हैं रफली, और यहाँ से केवल 1 मंदिर दूर है, ये कोने वाले गुमटियां। एक एक चीज को आप पढ़े, वृत्त से उठने का दिल नहीं करेगा सुंदर साथ जी, इतना प्यारा महाराज जी ने वर्णन किया हुआ है। बिल्कुल सही, सुंदर साथ जी ने तो पूरे हाथ निकाल लिए उनके, अति सुंदर, अति प्यारा, बहुत ही प्यारा। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी यहाँ पर अब हम कल जो करेंगे वो पूरा 10वीं आकाशी के यहाँ पर ऊपर क्या आया हुआ है, ये पूर्व का विशेषांश, और ये तो खाली जगह ही है, यहाँ के गुर्जों का वर्णन, और एक ना बड़ी प्यारी शोभा जो कि महाराज जी के नक्शों में रिवीजन सेशंस के दौरान ही देखने को मिली। क्यों राज जी ने ये सेशंस रखवाए, ताकि जिन जिन चीजों पर, जिन जिन प्यारी शोभाओं पर अभी तक नजर नहीं पड़ी, वहां भी सुंदर साथ अपनी नजर ले गए। मैं, अनीता दीदी ने एक जूम किया था, उसमें उन्होंने ये पूछा था कि ये सीढ़ी कौन सी दिखाई गई है, तो किरण दीदी ने इसका स्पष्टी वो हमें वो दिया, पूरा स्पष्ट करके समझाया कि ये चांदनी से ये वाली जगह पर पूरी भोम भर की सीढ़ी। महाराज जी की वृत्त में मैंने ढूंढा, एक शब्द भी इस बारे में सीढ़ी का वर्णन उन्होंने नहीं किया हुआ, एक लाइन भी उसके बारे में नहीं लिखी हुई, केवल नक्शों में दिखाई हुई है। तो हमारे सुंदर साथ की नजर देखिए कहाँ कहाँ जा रही है। तो ये देखिए एक एक सीढ़ी इधर से भी उतरती हुई भोम भर, और एक एक सीढ़ी इधर से भी भोम भर। ये चांदनी 10 मंदिर की दहलान की जो चांदनी है उससे ये वाली खाली जगह पर उतरती हुई इस दहलान पर, अति सुंदर। तो ये वाली जो सीढ़ियां हैं, मैं सोच रही थी राज जी यहाँ पे सीढ़ियां क्यों लगाई आपने, क्या यहाँ पे क्या उसकी उपयोगिता है उन सीढ़ियों की। देखिए ये जो मंदिर हमने अभी अभी किए हैं ना, ये देखिए इनमें ऊपर चलते हैं, इन मंदिरों में सुंदर साथ जी आपको याद है ये जो दहलान है इनमें सीढ़ियां कहाँ आई हुई हैं? ये जो हमने अभी अभी ये वाले मंदिर किए थे, ये जो दहलान हमने की, उनमें सीढ़ियां कहाँ हैं? हम ऊपर कैसे जाएंगे? ये वाली जो दहलान है अभी अभी की, इनमें छत पे जाना हो हमने तो कैसे जाएंगे? ये जो बीच में अक्सी मेहराब या अक्सी दीवार जो भी है, ये
थंबों में सीढ़ियां इनमें नहीं आई सुंदर साथ जी। इसमें बहुत ही प्यारा महाराज जी ने वर्णन किया है। ये जो पाखे की दीवार की जो पाखे की दीवार में जो ये अक्षी मेहराब है ना, उसका पर्पस ही यही रहा बनाने का। खुला ही बना देते ना, पूरा खुला बरामदा टाइप सारे थंब लगा देते, कितना प्यारा लगता, पर नहीं, हर चीज की अपनी एक उपयोगिता, अपनी एक शोभा, और वो क्यों बनाई गई उसका विशेष कारण। ये बीच वाली क्यों बनाई गई, इनमें से सीढ़ियां ऊपर चढ़ानी है उन्होंने। तो ये मोटी दीवारें तो मोटी होती ही हैं, पाखे की दीवारें मोटी ही होती हैं, तो उन कम से कम 3 हाथ मोटी तो हमने बहुत बार देख भी ली हैं। तो ये इनमें से ही सीढ़ियां चढ़कर आप ऊपर पहुंच सकते हैं। पर आपने यदि नोटिस किया हो तो विशेष हांस में तो ये वाली दीवारें हमें मिलती ही नहीं। ये वाली जो चीजें हैं ये विशेष हांस में हमें मिली नहीं, तो उनको विशेष सीढ़ियां दी गई अपनी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि यहाँ पर पाखे की दीवारें आई ही नहीं है। इधर से जरूर चढ़ सकते हैं पर उनको अपनी विशेष सीढ़ियां प्रदान की गई, ये चारों तरफ से, क्योंकि एक मंदिर को भी तो मिली है ना, ये इधर से भी चढ़ सकते हैं, इधर से भी चढ़ सकते हैं, तो इनके भी चारों तरफ से यहाँ अति सुंदर सीढ़ियां प्रदान की गई, बहुत ही प्यारी। हाँ जी, भावना दीदी ने लिखा जैसे गुम्मट जी को दी गई है, बहुत ही सुंदर ये शोभा। तो सुंदर साथ जी, ये मॉडल्स को एक बार आप जरूर देख लीजिए, किस प्रकार 10वीं आकाशी की शोभा हमें बाहर से दिखाई पड़ती है। ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, बीच में तो बिल्कुल बंद, यानी कि अक्सी दीवार, अक्सी मेहराब, एक्चुअली दीवार तो होती ही अक्सी है, ये अक्सी मेहराब बंद जगह, और आसपास देखिए खुली मेहराब जिसमें अंदर जा सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे ये मॉडल्स जो सुंदर साथ जी ने बनाए हैं ना। ये देखिए गुमटियों की शोभा, हर एक मंदिर के ऊपर एक एक दो दो गुमटियां, और ये देखिए कंगूरे कितने सुंदर दिखाए हैं। ये अपेक्षा जी बहुत प्यारी, आपने बहुत ही सुंदर ये मुझे भेजे थे, बहुत प्यारी सेवा। और बनाने वाले सुंदर साथ किरीट भाई, अति सुंदर बनवाने वाले, बनाने वाले। ये देखिए कंगूरों की शोभा कितनी अलग, ये कांगरी, ये मंदिर फिनिश, कंगूरा स्टार्ट, मंदिर फिनिश, कंगूरा स्टार्ट, मंदिर फिनिश। परंतु ये गुर्ज की जगह देख रहे हैं आप, ये गुर्ज की जगह पर वो कंगूरा जी नहीं आए, क्योंकि ये गुर्ज की गुम्मटी यहाँ पर, गुम्मट यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, ये गुम्मटी तो यहाँ देहुरी यहाँ पे हो जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पर वो कंगूरा नहीं लगाए गए, परंतु अंदर वो कंगूरा जरूर ही आएंगे यहाँ पर। अति सुंदर शोभा, बहुत ही प्यारे प्यारे मॉडल्स जिससे शोभा क्लियर हो जाती है। देहुरी किसको बोलते हैं, जो गुर्जों के ऊपर आएंगी, ये देखिए जो गुर्जों के ऊपर, हाँ जी, गुर्ज की शोभा भी, गुर्ज है 66 बाय 66 हाथ के, तो उनके ऊपर जो देहुरी बनेगी ना इस प्रकार की, उनकी छत पर, वो भी 66 बाय 66 हाथ की, यहाँ पर देहुरियां, ऊपर गुम्मट, ऊपर कलश और ध्वजा पताका। क्या बात है सुंदर साथ जी, कितनी प्यारी शोभा। एक माणिक का फूल भी मिस नहीं किया सुंदर साथ जी ने बनाना, मेहराब 3 माणिक के फूल, अति सुंदर ये शोभा। इस प्रकार की होती है हमारी देहुरी, अति प्यारी, अति सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब आप सब सुंदर साथ के कोई प्रश्न हो तो हम वो लेते हैं। हाँ जी, डीपी सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं आपने अभी बताया ना कि थंबों में सीढ़ियां नहीं है, यहाँ पे बाकी सब जगह थंबों में सीढ़ियां दिखाई गई है, तो इसमें कोई विशेष कारण है? यही कि बीच में अक्षी दीवार शायद बनाई इसी पर्पज से गई हो कि उसमें इसमें से सीढ़ियां चढ़े, पर वैसे मंदिरों में हर जगह थंबों में सीढ़ियों का वर्णन आता है, तो यहाँ पर भी थंबों में ही हो सकती थी, पर अक्षी दीवार में स्पेशल शोभा उन्होंने दे ही दी है, तो इसलिए शायद थंबों में हर जगह वर्णन आया हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी विजय आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया जी, ये पूछ रही थी मैं, कि ये जो हमारा पूर्व का हांस है और मंदिरों की छत, यहाँ पर ये सब एक छत एक नहीं आई है जहाँ गुमटियां आई हैं, फिर सीढ़ियां अंदर कैसे उतारी? नहीं, ये यहाँ उतारी है आंटी, ये वाली जगह पे जहाँ मंदिर नहीं आए, जहाँ दहलान नहीं आई हो। अच्छा, ना ये तो इस मतलब जगह पे, मंदिरों की और बाहर की दलान की तो एक छत हो गई।
हाँ जी, ये देखो, ना तो बाहर आई, ना तो बाहर मंदिर आए, ना अंदर आए। 3 मंदिरों की जगह थी ना, तो बीच हाँ वाली जी, हाँ जगह जी। पे नहीं उतारी, पहले और तीसरे वाले की जगह पे। यानी कि ये सीढ़ियां जो उतरी वो एक मंदिर के छज्जे पे उतरी है ना। अच्छा, मतलब सिर्फ मंदिरों की छत और पूर्व के हांस की छत चांदनी पर एक आई है। हाँ जी, बिल्कुल सही, इन्होंने मिलान किया। यहाँ तो ये नीचे ही रह गए हैं ना, ये दोनों, तो ये तो ऊपर उठ अच्छा, बस बस यही कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। हाँ जी, वीना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बेटे गुमटियों की शोभा एक बार बता देना, क्योंकि मेरा नेट चला गया था। अच्छा, गुमटियों की शोभा यहाँ पे ये देखिए हमने किया हुआ है ना, ये 25 हाथ की गुमटी, यहाँ 25 हाथ की, ये बीच में 25 हाथ की उनकी जगह, और आसपास 12.5 हाथ की छूटती है, क्योंकि ये 12.5 और अगले मंदिर के 12.5 मिलके फिर से 25 हो जाते हैं। तो सारी गुमटियों में वो खुद भी 25-25 हाथ की लंबी चौड़ी, और उनके बीच में जगह भी 25-25 हाथ की ही छोड़ी गई है। तो हर मंदिर के ऊपर 2-2 गुमटियां आती हैं। और ये वाली गुमटियां भी महाराज जी ने लिखा है कि वो बिल्कुल एक सीध में आई हुई हैं। इस प्रकार से उन्होंने लिखने में जो लिखा है ना, बिल्कुल सीधी ऐसे लाइन चल रही है, जैसे इसमें हमारी अम्मी उर्वी ने बड़ी प्यारी ये शोभा एक ही सीध में उन्होंने बनाई भी हुई है। हाँ जी, ये देखिए, ये बिल्कुल आगे पीछे ना होकर उन्होंने ऐसी ही महाराज जी ने लिखा है। इन गुमटियों की सूत में ही ये पूरी गुमटियां आई हुई हैं ऐसे सीधी। तो यहाँ भी एक एक मंदिर की जगह पे 2-2 गुमटियां, तो 10 मंदिर की जगह है तो 20 गुमटियां आ जाएंगी, है ना। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, कृष्णा यादव जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मैं पूछ रही थी, ये जो मंदिरों में खड़े होते हैं, तो ये हमें तीन तीन जो मेहराबें दिखती है, ये वही है ना जो बीच में आप सी आ रही है एक मेहराब? हाँ जी, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा ये पता भी लग रहा है, यदि ये एक मंदिर हो ना, एक अक्सी, और ये दो खुले हुए, तो अंदर भी खड़े हैं, तो चारों तरफ आपको ऐसा ही हाँ, नजारा दिखाई देगा। जैसे बीच में खड़े होते हैं तो चारों तरफ एक नजारा दिख। हाँ जी, बिल्कुल, आपका ना नेट कट रहा है, पर आपकी बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही, ऐसा ही दिखाई देता है। प्रणाम जी। ठीक है, प्रणाम। हाँ जी, भावना दीदी प्रणाम जी। भावना जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ दीदी जी, स्टार्टिंग में ना नेट बहुत स्लो था, तो ये चांदों द्वारा सीढ़ियां और ये क्लियर नहीं हो पाया सब, क्योंकि सब मिसिंग हो रहा था उस समय मेरा। हाँ जी, आप तो वीडियो भी एक बार फिर से भी जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है तब कुछ और बोला हो, पर अभी पूरी इंफॉर्मेशन ना हो। तो हर हांस के मध्य में, यहाँ हांस के मध्य में चांदा आएगा, तो चांदे से सीढ़ियां कैसे 3 इधर उतरेंगी, और 33 हाथ का लंबा चौड़ा चांदा आएगा, है ना, यहाँ पे दहलान पे चढ़ने के लिए। जबकि इधर 3 सीढ़ी नॉर्मल उतरेंगी। यदि आपने इन नहर के चबूतरे से नीचे उतरना है ना 3 मंदिर की जगह पे, तो वो नॉर्मल 3 सीढ़ी नीचे उतरी हैं। और अभी अभी कुसुम आंटी ने बड़ी प्यारी बात बोली कि हर चांदे के सामने सीढ़ी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये तो 231 हांस बन गए हुए हैं अंदर, क्योंकि 231 हवेलियां हैं, जबकि यहाँ पे 201 हांस है। तो वहां पे अलग अलग जगह पे बिल्कुल सामने सीढ़ी नहीं होगी, है ना। ठीक है, हाँ जी, दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी दीदी। एक बार वो स्पेशल आंच का लगाइए ना दीदी नक्शा। हाँ जी, हाँ जी। दीदी ये जो 4 सीढ़ी उतरी हैं, एक तो सीढ़ी उतर गई हमारे जो कमर भर जो चबूतरा पहली गली में उठा है, उस पे उतरेंगी दोनों साइड में। यहाँ पे ये वाली ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, मैं वही वाला निकालती हूँ जिसमें उतरी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, वो लगाइए एक बार। ये, हाँ जी, यही वाला है। एक तो ये इस पे उतरी है जो कमर भर पहली गली में चबूतरा उठा है, हाँ जी, और एक है जो बाहर की साइड में है, ये क्या छज्जे पे उतरा है? छज्जे पे हाँ है जी, ये सीढ़ियां? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक मिनट।
ये बाहर का छज्जा है, देखिए गुर्ज के बिल्कुल सामने ये सीढ़ियां उतरी हुई हैं, गुर्ज के बिल्कुल सामने। चौथे साथ का जो छज्जा बचा हुआ उसके ऊपर उतरी। बिल्कुल सही, परफेक्ट आपने वो बताया। 34 हाथ का जो यहाँ बचा हुआ है ना, क्योंकि 100 हाथ, 34 और 66 उसी में ही, नीचे भी उसमें ही, नीचे जाने के लिए सीढ़ी उतरती होती है ना, हर एक भौम में उतरी है वो, पर 3-3 सीढ़ी हाँ, उतरी, पर पहली हाँ, भौम में एक ही उतरी है, वही स्थान ये होना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल सही। और आसपास निकलने की जगह भी मिलेगी यहाँ से, जैसे कि नीचे भी मिला करती है, यदि हम इधर भी जगह बचती है हमेशा। क्योंकि सीढ़ी की चौड़ाई तो 34 नहीं है ना, उसकी तो कम होगी ना। हाँ जी, उसकी कम होगी। हालांकि नीचे तो 34 भी रख देते तो चलता था, परंतु आपने ना आपने बहुत ही प्यारा आज फिर से आपने ये प्रश्न पूछा है। मैं आपको ना एक शोभा दिखाना चाहती हूँ जो की थी ना जब गुर्जों की, तो मेरे दिल को छू गई थी। मैं बड़े दिन तक उस शोभा को देखती रही थी। ये देखिए, ये देखिए, जब भी ये सीढ़ी उतरा करती थी ना, तो मुझे लगता था ये गुर्ज की जब यहाँ सीढ़ी चढ़ेगी तो यहाँ से गिर नहीं जाएंगे। तो उसके लिए राज्य ने हमेशा जगह छोड़ी। यहाँ पे कठेड़ा लगा हुआ है ऊपर, तीसरी से लेकर पूरी 8वीं भूम तक इस जगह पे जो कठेड़ा लगा हुआ है यहाँ पे, तो उतनी जगह हमें ऊपर, यदि इतनी सीढ़ी भी उतर जाए तो हमें जाने के लिए फिर भी उतनी जगह मिल जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जिग्ना जी ने सही बताया। 4 हाथ का ही आई थिंक ये कठेड़ा लगा हुआ है, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, राज रानी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया, ये ना नीचे से लेकर ऊपर 10वीं आकाशी तक जो 28 स्तंभ का चौक और आगे का छज्जा है ना, इसका मिलान करके समझाओ, वो समझ में नहीं आ रहा है। पूरी मतलब जगह जो है ना, आगे की दहलान और पीछे 28 स्तंभ का चौक की जगह पूरी ली गई है ना जहाँ पे। हाँ जी, ये नीचे से पहली भूम से ऊपर 10वीं आकाशी, इसको मिलान करके समझाओ, वो ना तब बस समझ में आएगा। 28 स्तंभ का चौक लो ही मत, इसको सोचो ये 2 थंबों की हारें कंटिन्यू हो रही हैं, बस और कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। ये 2 थंबों की हारें, 28 स्तंभ का चौक सोचो आ ही नहीं रहा, तो ये 2 थंबों की हारें 3 गलियां कंटिन्यू हो जाएंगी। वैसे का वैसा ये पहला नहर का चबूतरा बन जाएगा। बिल्कुल वैसे ही मैं आपको ये हम लोग ये पूरा अच्छे से मैं कल फिर से कराऊंगी। ये वाला जो आपने अभी प्रश्न पूछा ना, नीचे और ऊपर के नक्शे लेके, वेरी गुड क्वेश्चन, ये हम कल करेंगे जरूर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, इला पटेल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हम पूर्णिमा के दिन सुखपाल में बैठ के जाते हैं, तो सुखपाल कहाँ हमें उतारते हैं? सुखपाल पूनम के दिन हम इन पे जाते हैं, तो जनरली जो सुखपाल होते हैं ये ना, मैं किसी सुंदर साथ से पूछ के बताऊं तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ जी, सुंदर साथ जी बताएंगे कि सुखपाल किस जगह पे होते हैं। सुनीता दीदी, हाँ जी प्रणाम जी। जो बाहरी छज्जे आए ना 10वीं चांदनी पे, जी, वहां पर उतरते हैं। ओके। हाँ जी, थैंक यू, प्रणाम प्रणाम जी। जी। क्योंकि मुझे कई बार ये भूल जाता है कि चांदनी चौक पे, एक बार चांदनी चौक पे भी उतरते हैं, पर मैं भी ये रिवाइज करूंगी। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, कृष्णा भल्ला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो जो मेरे मन में आया था अभी कि जैसे ना ये 10 मंदिर का है ना, ये स्पेशल मतलब आ रहा है बाहर की तरफ, तो हाँ उसके जी, अंदर 4-4 मतलब सारे थंब लगे हुए हैं उसके अंदर। मतलब उसके अंदर वो नहीं आई अक्सी में, वो जो आए थे ना दीवारें, वो नहीं आई, इसलिए हाँ यहाँ पर उन्होंने साइडों में सीढ़ियां उतारी हैं। हाँ जी, क्योंकि मैंने वही बोला कि क्योंकि इनको सीढ़ियां नहीं मिली अपनी ना, नीचे वो आई नहीं सीढ़ियों वाले, तो इसीलिए इनको 4 अपनी सीढ़ियां दे दी हुई हैं। सीढ़ियां दे दी। हाँ, हाँ अब जी, मेरे में बिल्कुल देखे सही। देखे ना सीन सामने आ रहा था, मैं कहा उसमें वो नहीं ना आए थे, इसलिए वो सीढ़ियां आई हैं बाहर बिल्कुल से। बिल्कुल, आपने बहुत प्यारी शोभा ये बताई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी।
हाँ जी, प्रणाम जी। जो ये स्पेशल हाउस आया है 10वीं भूमि पे, उसके दोनों किनार पे नीलवी के थंब है जो, हाँ जी। उसकी जो मेहराब है, साइडों की मेहराब दाएं बाएं की, वो 134 हाथ की है, गुर्ज के साथ जाके मिली है। हाँ जी। और 9वीं भूमि में वो सिर्फ 100 हाथ की है, और जो कोने में थंब आए हैं उससे मिले हैं। इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा। 9वीं भूमि में, हाँ जी, जब हम चलेंगे ना तो वो एक्सप्लेन करेंगे, उसका रिवीजन बस 9वीं पे ही जाना है हमने इनके बाद, है ना। लेकिन यहाँ ना दिखा नहीं रखी वो इस नक्शे में। जो थंब 100, जो मेहराब 134 हाथ की आई है पूरी, जाके गुर्जों से मिली है। हाँ जी। ऐसा है यहाँ पे 10वीं भूमि पे। 10वीं भूमि पे यदि वो, वैसे तो सीढ़ी चढ़ने से उस मेहराब पे तो कोई फर्क आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सीढ़ी ने तो पूरा ऊपर चढ़ जाना है अपने, तो वो मेहराब तो यहाँ पे पूरी होनी चाहिए, सारी है यहाँ पे, सारी मेहराबें हैं, तो वो मेहराब भी यहाँ पे आनी चाहिए। पर ऐसा यदि लिखने में नहीं है तो आई कांट से कि ऐसा होना ही चाहिए। जैसा महाराज जी ने लिखा हुआ है वैसा होना ही चाहिए, परंतु यदि नहीं लिखा हुआ तो जैसा सुंदर साथ को प्यारा लगे वैसा ही प्यारा है। किसी नक्शे में देखा था, इसीलिए वो दिमाग में रह गया था। हाँ जी, जरूर मैं ढूंढने की भी कोशिश करूंगी, यदि उन्होंने कुछ लिखा हो तो जरूर देखेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, डीपी सिंह जी प्रणाम जी। और इसके बाद बस जो हैंड्स खड़े हैं वो लेकर फिर बाकी के प्रश्न हम सुंदर साथ जी कल करेंगे, नहीं तो और सुंदर साथ बहुत लेट हो जाएंगे। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। सोनिया जी, ऊपर छत का नक्शा लगाइए एक बार, स्पेशल हाउस का ना। हाँ जी, ये छत का ही है। दूसरे वाला जिसमें तो वो दिखा रखे हैं थंब वगैरह। ये वाला नहीं, छत का स्पेशल हाउस का। ये हाउस, हाँ जी, बड़ा करके दिखा देगा एक बार इसको। इसमें जो गुमटियां बताई थी आपने कि वो 10 मंदिर की जगह है और 20 आएंगी, और फिर बीच में 2 मंदिर का ये भी दिखाया था, तो उसी हिसाब से तो कम हो जाता है। नहीं, 2 मंदिर की मेहराबें कम नहीं हुई, पर मंदिर पे यहाँ 4 आएंगी ना फिर। अच्छा, मतलब मंदिर उसकी जगह पे आएंगी वो जो है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने लिखा है ये तो महाराज जी ने, इस जगह पे पूरी मंदिर मंदिर के पे 2-2 आई हुई है प्रॉपर। कंगूरे कम हो जाएंगे मतलब उस हिसाब से हाँ जी, बाहर की इधर तरफ। वाला, ये वाला जो 5 कंगूरे इधर 5 हाँ, इधर, उन्होंने लिखा है पूर्व के हाथ में इधर 10 कंगूरे और इधर भी 10 कंगूरे आए हुए। ठीक हाँ जी, ठीक है, प्रणाम। हाँ जी, मधु दीदी प्रणाम जी। सुनिए, इस वाले मैप में वो मेहराब दिखाई दे रही है, बड़ी वाली नीलवे की, जो गुड्स के साथ आके मिल रही है। अरे वाह मधु दीदी, बहुत सुंदर, स्पॉट ऑन किया आपने। अनीता दीदी ये देखिए, बहुत प्यारा, वेरी गुड। ये देखिए 1 और 34 बिल्कुल सही है, बड़ी मेहराबें इनमें दिखाई दे रही हैं। बहुत प्यारी नजर मधु दीदी, क्या बात है। प्रणाम। प्रणाम जी। वाह राज जी, अभी प्रश्न लाते हैं और वो उत्तर भी रेडी रखते हैं, कभी इस रूह के मुख से कभी उस रूह के मुख से। वाह, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी। हाँ जी, सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। हाँ जी, आपने ये कहा ना कि 2 मंदिर के बाद गुमटी आती है आगे दलान में, तो कुल टोटल मतलब छत पे नहीं है, आगे आगे जो 20 गुमटियां ही आई हैं क्या? नहीं आंटी, हर मंदिर के ऊपर 2 गुमटियां आती हैं, 2 मंदिर के बाद गुमटी नहीं आती, हर मंदिर पे 2, है ना। तो यहाँ पे 10 मंदिर की जगह है, एक मंदिर पे यदि 2 गुमटियां आएंगी तो 10 मंदिर में कितनी हो जाएंगी? 20। हाँ जी, इसीलिए यहाँ पे 20 गुमटियां। 20, ठीक है, यही मैं पूछ रहा। हाँ जी, बहुत प्यारा प्रश्न पूछा आपने। प्रणाम जी। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी जयकारा लगाएंगे और उसके बाद फिर हम फिर से रिवीजन
और प्रेम करना, सहयोग का हाथ बढ़ाना हम करते रहेंगे, उसको बढ़ाते और बढ़ाते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे। उसमें से केवल वो घबराहट माइनस करनी है, बाकी सब और जोरों शोरों से करना है हमने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। सोनिया जी, सुंदर हमारा मतलब प्रणाम ये नहीं जी। था कि IAS के लिए, मैं कहा तुम प्रणाम तो सब जी। मस्ती